एपिसोड 71 सांझ का लव कन्फेशन। वीरू की नफरत। अब तक डैनियल के जाने के बाद अनिका जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं स्टेला थोड़ा उदास होकर कहती है, अनिका बेबी हम अपने कमरे में जाता है। आज आप अपनी दवाई ले लेना, कल से हम खुद आपको दवाई देगा। स्टेला को उदास देखकर अनिका हाँ में अपना सर हिला देती है। स्टेला अपने कमरे के तरफ चली जाती है। स्टेला के जाने के बाद अनिका उदास होकर देवांश के गले लगते हुए कहती है, देव में मेरी हिटलर स्टेला को ऐसे उदास नहीं देख पा रही। अब आगे देवांश अनिका के बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो जानू, तुम बस अपने देव की चिंता करो। कहकर देवांश अनिका को लेकर अपने कमरे में तरफ चला जाता है। रात के वक्त वीरू अपने कमरे में जाता है। कमरे में आते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि पूरे कमरे की लाइट बंद थी और कमरे में बस खुशबू वाली कैंडल्स जल रही थी। वीरू हैरानी से पूरा कमरा देख रहा था। तभी अचानक से लाइट जलने लगती। लाइट के आते ही वीरू की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि साची उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपने हाथ में लाल गुलाब पकड़े उसी को प्यारा भरी नजरों से देख रही थी। साची ने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। साची मुस्कुराते हुए कहती है, वीरू मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। I love you very much कहकर साची खड़े होकर वीरू के गले लग जाती है। वीरू का तो दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर चुका था। उसने आज सुबह जो भी साची से कहा था, उसके बाद उसे उम्मीद नहीं थी आज साची उसे ऐसे प्रपोज करेगी। वीरू को कोई जवाब ना देता देखकर साची उससे दूर होकर वीरू के गाल पर किस करके कहती है, होश में आइए मेरे दिलवाले। वीरू गुस्से में साची को खुद से दूर करते हुए कहता है, ये सब क्या बकवास है साची, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कितनी बार कहूँ। साची मुस्कुराते हुए कहती है, आप झूठ मत बोलो वीरू, मैं भी जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हो, फिर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन मैं भी देवांश राठौड़ की बहन हूँ, अगर आपसे आपका लव कॉन्फेस ना कराया तो मैं भी इस दिलवाले की दिलवाली नहीं। कहकर साची वीरू से थोड़ा दूर होकर म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है। वीरू गहरी सांस लेकर कहता है, लगता है ये लड़की पागल हो गई है, क्या करूँ मैं इसका। कहते ही वीरू और ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि साची उसके देखकर अपने साड़ी का पल्ला हिलाते हुए नाचने लगती है। साची गाकर वीरू के पास आकर साइडक्टिव तरीके से वीरू को छूने लगती है, जो वीरू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। साची वीरू के गले में बाहें डाल के आगे गाती है, ना ना नाम तेरा मेरे लबों पर आया था हो, नाम तेरा मेरे लबों पर आया था हो, मैंने बहाने से तुम्हें बुलाया था, झूम कर आ गया सावन में, क्या करूँ टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन, अब तुम ही बताओ साजन मैं क्या करूँ। साची वीरू के सामने अपनी कमर हिला हिला कर नाच रही थी, लेकिन अब वीरू का गुस्सा ज्वालामुखी बन गया था। साची का डांस खत्म होने से पहले ही वीरू गुस्से में सांझ का हाथ पकड़कर उसे रोककर साची को घूरते हुए चिल्लाकर कहता है, ये सब अभी के अभी बंद करो। साची भी नाराज होते हुए कहती है, क्यों बस करो, मैंने ये सब आपके लिए ही किया है। अप्पा क्यों हमेशा मुझसे दूर भागते हैं, वीरू आप समझते क्यों नहीं आई लव यू। वीरू गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहता है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई हेट यू, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। साची वीरू को बाजू से पकड़कर कहती है, क्यों नहीं कर सकते मुझसे प्यार, आखिर क्या कमी है मुझ में। वीरू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि तुमने मेरे मॉम डैड को मुझसे दूर कर दिया था, तुम्हारी वजह से मैंने अपने मॉम डैड को खोया था।
कहकर वीरू सांची का हाथ पकड़कर खींचकर कमरे से बाहर निकालता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। बाहर सांझ भूत बने खड़ी होकर रोते हुए कहती है, ये सब गलत है। मैं मेरी वजह से वीरू के मॉम डैड मारे गए, ये नहीं हो सकता कहकर सांची रोते हुए अपने कमरे के तरफ भाग कर जाती है। कमरे में आकर सांची बेड पर लेटकर तकिए में अपना सर घुसाकर जोर जोर से रोने लगती है। देवानिका के कमरे में अनिका बेड पर लेटी हुई थी और देवांश अनिका के पैर दबा रहा था। अगर इस वक्त किसी ने देवांश को ऐसे देख लिए होता तो उसे हार्ट अटैक ही आ जाता। अनिका देवांश को देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, देव आप ना सच में बहुत अच्छे हो। कहकर अनिका मुस्कुराने लगती है। देवांश अनिका को देखते हुए कहता है, मेरी तारीफ बंद करो और सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है ना तुम्हें। एपिसोड 72 तुम्हारे दिलवाले ने कोई और दिलवाली तो नहीं ढूंढ लिया ना। अब तक देवानिका के कमरे में अनिका बेड पर लेटी हुई थी और देवांश अनिका के पैर दबा रहा था। अगर इस वक्त किसी से देवांश को ऐसे देख लिए होता तो उसे हार्ट अटैक ही आ जाता। अनिका देवांश को देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, देव आप ना सच में बहुत अच्छे हो। कहकर अनिका मुस्कुराने लगती है। देवांश अनिका को देखते हुए कहता है, अब बातें बंद करो और सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है ना तुम्हें। अब आगे अनिका मुस्कुराते हुए उठकर देवांश के गले लगते हुए कहती है, उसके लिए तो मुझे मेरे प्यारे से देव की जरूरत पड़ेगी ना। देवांश अनिका को अपने बाहों में भर के बेड पर लेटते हुए कहता है, अच्छा मेरा बच्चा अब तो सो जाओ। अनिका देवांश के गाल पर किस करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर वीरू के कमरे में वीरू बेड पे पास घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें नम थी। उसका चेहरा पूरा लाल हुआ था। उसे देखकर पता चल रहा था कि उसके अंदर कोई ना कोई तूफान जरूर उमड़ रहा है। वीरू गहरी सांस लेकर किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही वीरू बिना किसी करता है, कल 12 बजे रेडी रहना। कहकर वीरू कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। पैलेस के गार्डन में कनक ब्लैक कलर की शॉल ओढ़े टहल रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर ढेर सारे भाव थे, दोहक के, खुशी के, उदासी के। कनक बेख्याली में चली जा रही थी। तभी वो किसी से टकरा जाती है। टकराते ही कनक खुद को संभाल नहीं पाती और पीछे गिरने को होती है। कनक को गिरता देख सामने वाला इंसान कनक को अपने कमर से पकड़कर गिरने से बचा लेता है। गिरने के डर से कनक ने अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बाद जब कनक को दर्द का एहसास नहीं होता तब वो अपनी आंखें खोल कर देखती है। आंखें खोलते ही कनक के सामने आलेख का चेहरा आ जाता है। आलेख मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। कनक आंखों से आलेख को खुद को छोड़ने को कहती है। आलेख बेख्याली में खोए हुए ढंग से कनक को ही देख रहा था। कनक अजीब सा मुंह बनाकर आलेख के कंधे पर चिमटी काट लेती है। आलेख कनक को छोड़कर अपना कंधा सहलाते हुए कहता है, पागल लड़की, इतने जोर से कोई चिमटी काटता है क्या? कनक अपने हाथों से इशारा करते हुए कहती है, जब आप मुझे छोड़ोगे नहीं तो मैं क्या करूँगी? कनक का इशारा समझकर आलेख अपनी आंखें घुमाते हुए कहता है, अच्छा, और अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ता तो अभी तुम्हारी कमर टूट जाती। कनक नाराज होते हुए इशारा करती है, आपको कोई जरूरत नहीं है मेरी चिंता करने की, टूटती है तो टूटे मेरी कमर। आलेख घूर के कनक को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, समझी? अब चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है ना। कनक अजीब सा मुंह बनाकर पैर पटकते हुए पैलेस के अंदर चली जाती है।
कनक को जाता देखकर आलेख होले से मुस्कुराते हुए कहता है, ना जाने मुझे हो क्या रहा है, पर जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है। कहते हुए आलेख भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगली सुबह अनिका, कनक, साची और स्टेला चारों गार्डन में खड़े थे। उनके सामने आलेख, वीरू और डैनियल खड़े थे। आलेख 4 रो को देखकर स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, तो जाओ जाकर ग्राउंड के 5 राउंड लगाओ। आलेख की बात सुनकर 4 रो पूरे ईमानदारी से ग्राउंड में भागने लगती है। स्टेला पहले तो ना नुकुर कर रही थी, पर अनिका के डांटने के बाद वो भी मान ही गई थी। घंटे की ट्रेनिंग के बाद अनिका, स्टेला और कनक ग्राउंड में बैठकर गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वहीं साची बिना कुछ कहे अनिका के पास आकर उसके बगल में बैठकर उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। साची को देखकर अनिका उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से पूछती है, अरे मेरी शरारती नंद को हो क्या है, इतनी उदास क्यों है? साची बिना कुछ कहे बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। स्टेला मजाक करते हुए कहती है, कहीं तुम्हारे दिलवाले ने कोई और दिलवाली तो नहीं ढूंढ लिया ना? स्टेला की बात सुनकर साची बिना कुछ कहे खड़ी होकर भागते हुए पैलेस के अंदर चली जाती है। साची को ऐसे जाते देख तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती है। कनक इशारे से कहती है, आखिर साची को हुआ क्या है? अनिका खड़े होते हुए कहती है, दी पता करना पड़ेगा कि मेरी प्यारी साची को हुआ क्या है। कहकर वो भी पैलेस के अंदर चली जाती है। पास खड़ा वीरू जब साची को देखता है तब उसके दिल में अजीब सा दर्द होने लगता है। वीरू उदास होते हुए कहता है, कल मैंने जो कुछ कहा वो गलत था, साची पर कहना जरूरी था। मैं जानता हूँ तुम फिर भी मुझसे प्यार करना नहीं छोड़ोगी, पर आज मैं जो करूँगा उसके बाद मुझे भुलाने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। कहकर वीरू भी चला जाता है। दोपहर के वक्त सभी ने अपना लंच कर लिया था और सभी हॉल में बैठे एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। अनिका, स्टेला, अरुणिता, कामिनी बैठे आपस में बात कर रहे थे। कनक भी इशारों में सबके साथ बातें कर रही थी और साची तो जैसे वहां होकर भी नहीं थी, वो अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसकी नजर सामने मेन डोर पर जाती है, जहां देखते ही साची हैरानी से खड़े हो जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एपिसोड 73, मेरा प्यार हार गया। भूतिया देवर को बहुत मारना अब तक, कहकर वीरू भी चला जाता है। दोपहर के वक्त सभी ने अपना लंच कर लिया था और सभी हॉल में बैठे एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। अनिका, स्टेला, अरुणिता, कामिनी बैठे आपस में बात कर रहे थे। कनक भी इशारों में सबके साथ बातें कर रही थी और साची तो जैसे वहां होकर भी नहीं थी, वो अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसकी नजर सामने मेन डोर पर जाती है, जहां देखते ही साची हैरानी से खड़े हो जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब आगे सभी लोग उस तरफ देखते हैं जहां साची देख रही थी। दरवाजे पर वीरू एक लड़की के साथ खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वीरू को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं साची के आंखें नम हो जाती है। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसके कितने मुश्किल से अपने आंसुओं को बहने से रोका है। वीरू उस लड़की को पैलेस के अंदर लेकर हॉल में आ जाता है। कामिनी वीरू के आपस जाकर उससे पूछती है, वीरू ये लड़की कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है? वीरू एक नजर साची को देखता है और कामिनी के तरफ देखकर गहरी सांस लेकर कहता है, दादी ये नैना है मेरी मंगेतर, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वीरू की बात सुनकर अरुणा वीरू के पास आकर कहती है, लेकिन बेटा ऐसे अचानक शादी का फैसला, तुमने कभी इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? वीरू अरुणिता के गले लगते हुए कहता है, सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने आप सब से नैना के बारे में छुपाया। कामिनी एक नजर वीरू को देखती है और एक नजर साची को देखती है। कामिनी गहरी सांस लेकर कहती है, इस लड़की को फिलहाल के लिए गेस्ट रूम में लेकर जाओ। आज रात तुम्हारे और इस लड़की के बारे में फैसला किया जाएगा। कामिनी की बात सुनकर वीरू नैना का हाथ पकड़कर गेस्ट रूम के तरफ चला जाता है। वीरू के जाने के बाद साची भागते हुए अपने कमरे के तरफ चली जाती है। अनिका, स्टेला, कनक, अरुणिता और कामिनी पांचों साची के पीछे पीछे उसके कमरे में चले जाते हैं। साची के कमरे में साची पेट के बल बेड पर लेटकर तकिए में अपना सर छुपाकर फुट फुट कर रो रही थी। इसे इस तरह से रोता देखकर अरुणिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर राठौर परिवार से सब जानते थे कि साची बचपन से ही दीवानों की तरह प्यार करती है। अनिका साची के पास जाकर प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरती है। अपने बालों पर किसी का हाथ महसूस होते ही साची अपना सर उठाकर देखती है। अनिका को देखते ही साची उसके गले लगकर फुट फुट कर रोते हुए कहती है, मेरा प्यार हार गया भाभी। अनिका साची के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहती है, साची संभालो खुद को, ऐसे रोते नहीं है। साची की बात सुनकर कामिनी नम आंखों से साची को देखते हुए उसके पास आकर कहती है, मैं वीरू की शादी उस नैना से नहीं होने दूंगी। साची रोते हुए कामिनी से कहती है, नहीं दादी, आप PLZ ऐसा मत करना। वीरू मुझसे प्यार नहीं करता तो क्या मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। मेरा प्यार पूरा ना हो सका पर वीरू का प्यार पूरा होना चाहिए। आप उसकी शादी नैना के साथ करवा दो। अरुणिता रोते हुए कहती है, पर तुम्हारा क्या बेटा, बचपन से प्यार करती आ रही हो तुम वीरू को, और हमने भी उसे अपने दामाद की तरह ही देखा है। साची रोते हुए अरुणिता के गले लगते हुए, मॉम आपकी बेटी स्ट्रॉन्ग है, मैं वक्त के साथ खुद को संभाल लूंगी, पर आप वीरू और नैना की शादी को रोकने के बारे में मत सोचना। वीरू को उसका प्यार जरूर मिलना चाहिए। अरुणिता साची से दूर होकर उसके फोरहेड पर किस करके कहती है, मुझे अपने बेटी पर नाज है। आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। साची रोते हुए कहती है, आप सब PLZ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। साची की बात सुनकर सभी लोग साची के कमरे से बाहर चला जाते हैं। अनिका गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कमरे में आकर कहती है, ये भूतिया देवर का दिमाग खिसक गया है क्या? अभी देव को फोन करके बताती हूँ, देव इसकी अकल ठिकाने लगाएंगे। कहकर अनिका देवांश को कॉल करती है। दूसरी तरफ देवांश कैबिन में बैठा कुछ जरूरी काम कर रहा था। उसके साथ आलेख बैठा किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। तभी देवांश का फोन रिंग करता है। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर देवांश के होठों पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। देवांश कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो जानू, आज अपने देव की याद कैसे आ गई? दूसरी तरफ से अनिका नाराजगी से कहती है, देव वो भूतिया देवर बहुत बुरा है, मैं उसको बहुत मारूंगी। देवांश परेशान होते हुए कहता, बाई क्या हुआ जानू, उसने तुम्हें परेशान किया? कुछ कहा उसने? अनिका रोते हुए वीरू और नैना की बात देवांश को बता देती है। देवांश गहरी सांस लेकर अनिका को शांत कराते हुए कहता है, बस जानू, अब तुम उस गधे की वजह से एक भी आंसू नहीं बहोगी। रात को आकर बात करता हूँ, और हाँ साची का ख्याल रखना। अनिका सीसकते हुए कहती है, ठीक है देव, पर आप आकर भूतिया देवर को बहुत मारना। कहकर अनिका कॉल डिस्कनेक्ट लड़ देती है। एपिसोड 74 उनकी शादी होकर रहेगी तालू भाई। अब तक अनिका रोते हुए वीरू और नैना की बात देवांश को बता देती है। देवांश गहरी सांस लेकर अनिका को शांत कराते हुए कहता है, बस जानू, अब तुम उस गधे की वजह से एक भी आंसू नहीं बहोगी।
रात को आकर बात करता हूँ और हाँ साची का ख्याल रखना। अनिका सीसकते हुए कहती है, ठीक है देव, पर आप आकर भूतिया देवर को बहुत मारना कहकर अनिका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अब आगे। रात के वक्त देवांश और आलेख पैलेस आते हैं। जब से गर्ल्स गैंग की ट्रेनिंग शुरू हुई थी तब से आलोक राठौड़ पैलेस में ही रहता था। हॉल में आते ही दोनों की नजर अनिका, अरुणिता, कामिनी और कनक पर पड़ती है। देवांश को देखकर अनिका भागकर देवांश के पास आकर उससे लिपट जाती है। देवांश तुरंत अनिका को अपने बाहों में भर लेता है। अनिका बच्चों की तरह शिकायत भरे लहजे में देवांश से कहती है, देव आप ना उस भूतिया देवर जी को बहुत मारना। देवांश अनिका के बालों को सहलाते हुए कहता है, ठीक है जानू, बहुत मारूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा ना। अनिका देवांश से दूर हो जाती है। देवांश अनिका का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, साची कहाँ है? अनिका उदासी से कहती है, कमरे में है, दोपहर से बाहर नहीं आई है अपने कमरे से। ठीक है, मैं पहले साची से बात कर लूं, उसके बाद वीरू से निपट लूंगा। अनिका मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। देवांश बिना कुछ कहे साची के कमरे के तरफ चल पड़ता है। आलेख अनिका के पास आकर उसके सर पर प्यार से हाथ रख कर कहता है, बेबी गर्ल परेशान मत हो, तुम्हारा देव सब ठीक कर देगा। अनिका जल्दी से आलेख के गले लगकर कहती है, आलू भाई सच्ची में सब ठीक हो जाएगा ना? अनिका के मुंह से आलू भाई सुनकर आलेख हक्का बक्का रह जाता है। आलेख अनिका का चेहरा को अपने हाथों में थामते हुए कहता है, क्या कहा तुमने बेबी गर्ल? अनिका घबराते हुए कहती है, सॉरी देव के चमचे गलती से निकल गया मुंह से। आलेख हंसते हुए कहता है, बेबी गर्ल आज के बाद तुम मुझे आलू भाई ही कहकर बुलाना। अनिका अजीब नजरों से आलेख को घूरते हुए कहती है, सच्ची में? आलेख मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। अनिका उछलते हुए कहती है, ठीक है आलू भाई कहकर अनिका सबके पास जाकर बैठ जाती है। आलेख मुस्कुराते हुए कहता है, चलो आखिर मेरी बेबी गर्ल ने मेरा नाम तो लिया, वो भी इतने सालों बाद। इधर देवांश साची के कमरे की दूसरी चाबी लेकर दरवाजा खोलकर साची के कमरे में जाता है। देवांश पूरे कमरे में अपनी नजर घुमा कर देखता है, पर उसे साची कहीं नहीं। देवांश गहरी सांस लेकर सीधा बालकनी के तरफ चला जाता है। बालकनी में साची झूले पर बैठी एक तक चांद को देखे जा रही थी। देवांश बिना कुछ कहे साची के पास आकर झूले पर बैठ जाता है। अपने बगल में किसी को महसूस करके साची अपना सर घुमा कर देखती है। अपने बगल में देवांश को देखकर साची बिना कुछ कहे रोते हुए तुरंत उसके गले लग जाती है। देवांश साची के बालों में हाथ चलाने लगता है, पर उसे शांत नहीं कराता, क्योंकि वो साची का दर्द अच्छे से समझ रहा था। लगभग आधे घंटे तक साची देवांश के गले लग कर रोती है, और अब उसका रोना सिसकियों में बदल गया था। देवांश साची के बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम देवांश राठौड़ की बहन हो साची, तुम्हें इस तरह से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बनो और इस रिजेक्शन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। साची रोते हुए कहती है, भाई आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा नहीं मानोगे ना? पूछो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, देवांश कहता है। साची देवांश से अलग होकर उसके आँखों में आंखें डालकर कहता है, भाई क्या वीरू के मॉम डैड की डेथ मेरी वजह से हुई थी? साची की बात सुनकर देवांश थोड़ा हैरान होता है, पर अगले ही पल वो अपनी हैरानी छुपा कर कहता है, ये सब तुमसे किसने कह दिया? ये सबा बकवास है, ध्यान मत दो इस बात पर। साची सुबकते हुए कहती है, भाई PLZ सच बताइए ना, क्या मेरे बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जो मुझे याद नहीं? देवांश गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लेता है,
आंखें बंद करते ही उसके सामने नजारा आता है जिसमें 2 लोग खून से लथपथ सड़क और पड़े हुए थे और उनके पास 5 साल की बच्ची बैठी रो रही थी। देवांश झट से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, तुमसे ये बात किसने कही? साची रोते हुए कहती है, भाई अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप उनको मारोगे। देवांश साची के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहता है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, उस वीरू को मैं देख लूंगा, अगर उसे तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है तो तुम्हें भी ऐसे इंसान से प्यार करने की जरूरत नहीं है। फीलिंग्स हमारे हाथों में नहीं होती, पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। जिस तरह से तुम मेरी बहन हो उसी तरह से वीरू भी मेरा भाई है। अगर वो उस लड़की को सच्चा प्यार करता है तो उनकी शादी होकर रहेगी साची और तुम्हें इस बात के लिए खुद को मजबूत करना होगा। साची सिसकते हुए कहती है, मैंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया है भाई। देवांश साची के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग, अपने भाई और भरोसा रखना। में चलता हुए कहकर देवांश उठकर जाने लगता है। एपिसोड 75। वीरू और नैना के शादी के दिन होगी साची की शादी। अब तक देवांश साची के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहता है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, उस वीरू को मैं देख लूंगा, अगर उसे तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है तो तुम्हें भी ऐसे इंसान से प्यार करने की जरूरत नहीं है। फीलिंग्स हमारे हाथों में नहीं होती, पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। जिस तरह से तुम मेरी बहन हो उसी तरह से वीरू भी मेरा भाई है। अगर वो उस लड़की के साथ सच्चा प्यार करता है तो उनकी शादी होकर रहेगी साची, और तुम्हें इस बात के लिए खुद को मजबूत करना होगा। साची सिसकते हुए कहती है, मैंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया है भाई। देवांश साची के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, ठीक, हंसी बी स्ट्रॉन्ग। में चलता हुए कहकर देवांश उठकर जाने लगता है। अब तक साची झट से देवांश का हाथ पकड़कर कहती है, टीक्यू भाई, मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगी, आपकी बहन बहुत स्ट्रॉन्ग है। देवांश मुड़कर साची के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना कहकर देवांश साची के कमरे से निकलकर सीधे वीरू के कमरे में चला जाता है। वीरू के कमरे में जाते ही उसकी नजर आलेख और वीरू पर पड़ती है। आलेख इस वक्त वीरू पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। देवांश कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ दोनों को देख रहा था। देवांश को देखकर आलेख देवांश के पास आकर गुस्से में कहता है, ऐसे देख क्या रहा है, साले के दांत तोड़ दे। देवांश आलेख को देखकर उसे इग्नोर करके सीधा वीरू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। देवांश को देखकर वीरू अपनी नजरें नीची कर लेता है। देवांश वीरू को घूरते हुए उससे सख्त आवाज में कहता है, तू साची से प्यार नहीं करता, ये बात मान लेता हूँ, पर तूने उससे ये क्यों कहा कि वो तेरे मॉम डैड के डेथ की वजह है? देवांश की बात सुनकर वीरू उदास हो जाता है। वहीं आलेख गुस्से में तमतमारे हुए कहता है, वीरू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने साची से ये कहा? सीरियसली तू जानता है ना साची की कोई गलती नहीं थी, फिर भी तूने ये सब कहा कैसे? आलेख की बात सुनकर वीरू उस पर भड़कते हुए कहता है, तो क्या कहता मैं उससे? क्या बताता कि मैं उससे प्यार क्यों नहीं करता? वो मुझसे नफरत करे, इसका बस यही एक तरीका था मेरे पास। जो मुझे समझ आया मैंने वो किया। अब PLZ तुम दोनों जाओ यहाँ से। देवांश गुस्से में वीरू को घूरते हुए कहता है, ठीक है, तुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, तू चाहता है कि वो तुझे भूल जाए, है ना? वीरू देवांश की आंखों में देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। देवांश वीरू की हाँ सुनकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है।
1 हफ्ते बाद तेरी और नैना की शादी होगी और उसी दिन में मेरी बहन साची की शादी करवा दूंगा। देवांश की बात सुनकर वीरू के चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। उसे अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस होता है। वीरू हैरानी के भाव लिए कहता है, वो तू ऐसे कैसे सोच सकता है? वो अभी बस 20 साल की है। देवांश वीरू को घुरते हुए कहता है, वो मेरी बहन है। उसके अच्छे और बुरे के बारे में सोचूंगा बस में। और तू तो उससे नफरत करता है ना, तो बस उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुझे। कल ही मिस्टर देसाई की फैमिली साची को देखने आएंगे और उसकी शादी तय होगी। आलेख देवांश के पास आकर कहता है, अबे साले, पहले तो इसका दिमाग सटक गया है, अब तेरी भी सटक गई है क्या? देवांश घूर के आलेख को देखते हुए एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, दिमाग खराब तो इसका हो गया है। ना जाने साले को कब अकल आएगी, कहकर देवांश गुस्से में वीरू के कमरे से बाहर चला जाता है। आलेख गुस्से में वीरू का कॉलियर पकड़ते हुए कहता है, साले सुधर जा, अभी भी वक्त है। उस नैना नाम की आफत को इस घर से बाहर फेंक दे। वैसे एक बात, बचपन से हम तीनों साथ रहे हैं। हालांकि उसके बाद देवांश और मैं अलग हो गए, पर तेरे साथ मेरा रिश्ता पहले से ही अच्छा था। तो ये बता, ये नैना नाम की चिड़िया कब तुम्हारे जिंदगी में कब हुआ तुम दोनों को प्यार? एक बात कह देता हूँ, दोस्त हूँ तेरा, बचपन से जानता हूँ तुझे। तेरी आंखों में साची के लिए प्यार दिखता है मुझे, फिर तू उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता वीरू? वीरू आलेख की तरफ पीठ करके कहता है, बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर मेरे शादी के लिए शॉपिंग कर। आलेख गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वीरू के कमरे से बाहर चला जाता है। आलेख के जाने के बाद वीरू दरवाजा बंद करके अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। उसके मन का दुहक उसके आंखों से आंसू बनकर उसके आंखों से बह रहे थे। वीरू फ्रस्ट्रेट होकर अपने बाल खींचते हुए कहता है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब मुझे गलत समझ रहे हैं। बहुत जल्द मैं सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा। उसके बाद सभी खुश रहेंगे। मैं साची से नफरत नहीं करता, पर उसे दुखी भी नहीं देख सकता। इस देवांश का दिमाग फिर गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अभी साची की शादी करने की उम्र है क्या?